नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार ने 20 सूत्री कमेटी का किया गठन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दावा, 2025 के चुनाव में आरजेडी की बनेगी सरकार। इंटरनेशनल खेल प्रतियोगिताएं अब पटना में भी जल्द बनेगा खेल गांव सिटी। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना में सख्ती, 138 कोचिंग संस्थानों का निबंधन आवेदन कैंसिल। अपराध के मुद्दे पर संजय जायसवाल ने अपने ही सरकार को लिया आड़े हाथों। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नीतीश सरकार ने बिहार के सभी 38 जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन अर्थात 20 सूत्री समिति का गठन कर दिया है। शुक्रवार की देर रात इसकी जिलावार अधिसूचना जारी कर दी गई। गौरतलब है कि राज्य में जनवरी अंत में एनडीए सरकार के गठन के साथ ही महागठबंधन सरकार में बनी ये कमेटियां भंग कर दी गई थी। हर जिले में सत्ताधारी दलों से जुड़े राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सेट किया गया है। शुक्रवार देर रात कैबिनेट विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी जिलों में प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं। 20 सूत्री कमेटी में एनडीए सरकार में शामिल भाजपा और जदयू समेत अन्य सहयोगी दलों हम और लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्षों को बतौर उपाध्यक्ष कमेटी में शामिल किया गया है। हर जिला समिति में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष समेत कुल 25 सदस्य मनोनीत किए गए हैं। जिले के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर इसके पदेन सदस्य होंगे, वहीं डीएम सचिव होंगे। कैबिनेट विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी जिलों के प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं एनडीए सरकार में शामिल भाजपा और जदयू के साथ लोजपा रामविलास और जीतनराम मांझी की पार्टी हम के जिलाध्यक्षों को उपाध्यक्ष बनाया गया। जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 20 सूत्री कमेटी में लोकसभा सांसद, पदेन सदस्य, वैसे राज्यसभा के सदस्य जिनका गृह जिला उक्त जिले में अवस्थित है वे भी पदेन सदस्य होंगे। जिले के विधानसभा के सभी विधायक पदेन सदस्य, जिले के वैसे विधान परिषद के सदस्य जिनका गृह जिला उस जिले में स्थित है पदेन सदस्य के रूप में शामिल होंगे। जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला नगर निगम के महापौर, नगर परिषद, नगर पंचायत के अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे, तो जिले के डीएम इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त डीडीसी, एसपी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय प्रशासनिक और तकनीकी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक प्रबंधक, जिले में स्थित विभिन्न बैंकों के समन्वयक तथा नाबार्ड के डीडीएम भी पदेन सदस्य के रूप में काम करेंगे। समिति के मनोनीत नामित सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से अगले आदेश तक मान्य होगा। राजनीति के जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार ने आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव को देखते हुए 20 सूत्री कमेटी बनाई है। इसके माध्यम से सरकार जहां जिलों में विकास कार्यों को नियंत्रित कर पाएगी, वहीं अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट भी कर पाने में सफल होगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की भूमिका को देश में इनकारा जा सके। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने शुरू से ही अल्पसंख्यक के हितैषी हैं। जब हमारे पिता कभी सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किए तो उसका यह लड़का भी कभी बीजेपी के सामने नहीं झुकेगा। तेजस्वी यादव ने कहा, देश के मुसलमान अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं तो उन्हें आतंकवादी घोषित किया जाता है। देश में जितने भी नियम कानून ले गए हैं, जो एक्ट लाए गए हैं, चाहे वो धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, सीए हो, एनआरसी हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग, अभी वक्फ बोर्ड से भी ये किसी न किसी साजिश के तहत किया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश जी के साथ हम इसलिए आए थे ताकि केंद्र में भाजपा की सरकार दोबारा नहीं आए, और यह बात हमारे चाचा भी कहते थे, लेकिन चाचा पलट गए। हम लोगों ने इंडिया अलायंस बनाया, सभी विपक्ष दलों ने एकजुट किया केंद्र की सरकार के खिलाफ, लेकिन नीतीश कुमार पलट कर आज बीजेपी के सामने नतमस्तक हो गए। लालू जी राष्ट्राध्यक्ष जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, ठीक 1-2 साल के भीतर ही पूरे देश में भारी संकट आया। अब वो संकट आप सब लोग मंडल के खिलाफ कमंडल की यात्रा चालू की गई और पूरे देश में अशांति का, भय का, नफरत का, हिंसा का
माहौल बनाए। उस दौरान भी चाहे सत्ता में लालू जी ने कहा था, चाहे मुख्यमंत्री रहे ना रहे, सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन बिहार में दंगा फसाद होने नहीं दिए। और उस दौरान आडवाणी जी को जब रथ यात्रा थी तो गिरफ्तार। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, आजकल बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मालूम नहीं होगा, जहन में नहीं होगा, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन जब हमको जानकारी में जाने तो हमको उचित लगता है कि नई पीढ़ी के लोगों को भी ये बताया जाए। पहली बार देश में, मुल्क में अगर अल्पसंख्यक आयोग का अगर कहीं गठन हुआ था पूरे देश में किसी भी राज्य में, तो वो लालू जी ने सबसे पहले करवाया। सिर्फ आयोग ही नहीं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय सबसे पहली बार बिहार में बनाई गई थी, लालू जी के नेतृत्व में बनाई गई थी। तब पूरे देश भर में, केंद्र में इस चीज को लागू किया, चाहे कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो या कहीं भी दंगा फसाद हो जाता था तो डीएम बाद में पहुंचते थे, यहां से हेलीकॉप्टर लेकर के उस जगह मुख्यमंत्री पहुंच जाया करते थे और माहौल को अपने हाथ में लेते थे, कंट्रोल। तो ये दौर भी लोगों ने देखा है जो पूर्व में हमारे पिता के साथ जो लोग रहे हैं, जो अभी भी हैं, वो इस चीज को जानते हैं कि क्या माहौल। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद बिहार में इन संस्थाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई है। राजधानी पटना में 138 कोचिंग संस्थानों के निबंधन के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए। अनुमंडल पदाधिकारी रद्द आवेदन वाले संस्थानों की जांच करेंगे। जांच में देखा जाएगा कि निबंधन के लिए अयोग्य पाए गए आवेदन वाले कोचिंग संस्थाओं का अवैध ढंग से संचालन तो नहीं हो रहा। यदि अवैध ढंग से संचालन हो रहा हो तो उन पर कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी चंद्रशेखर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कोचिंग निबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राज कमल और समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। बता दें, जिला अंतर्गत कोचिंग के निबंधन के लिए कुल 936 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 413 कोचिंग का निबंधन पहले ही हो चुका है। शेष 523 आवेदनों में 138 की जांच की गई। आवेदकों की जांच के बाद इन 138 कोचिंग संस्थान को निबंधन के लिए अयोग्य पाते हुए इन आवेदकों को अस्वीकृत कर दिया गया। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को इन 138 अस्वीकृत आवेदनों की सूची अनुमंडलवार अलग अलग कर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही निबंधन के लिए लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निपटारा करने का भी निर्देश दिया गया। पदाधिकारियों की टीम द्वारा जांच में जिन जिन कोचिंग संस्थाओं में कमियां पाई गई, उनके संचालकों और प्रबंधकों को इस आशय का नोटिस दिया जा रहा है। अधिनियम प्रावधानों के तहत क्यों नहीं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अगर स्थिति में सुधार नहीं किया तो कई संस्थाओं पर ताला लग जाएगा। नोटिस प्राप्ति के साथ उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जा रहा है। अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने पर प्रथम अपराध के लिए 25,000 रुपये और द्वितीय अपराध के लिए 1 लाख रुपए के दंड का प्रावधान है। द्वितीय अपराध के बाद निबंधन रद्द किए जाने का भी प्रावधान है। कोई भी कोचिंग संस्थान बिना वैध निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त किए ना तो स्थापित किया जाएगा और ना चलाया जाएगा। कोचिंग संस्था के आधारभूत संरचना के अधीन प्रति क्लासरूम में प्रति छात्र न्यूनतम 1 वर्ग मीटर जगह होगा। क्लासरूम में प्रवेश और निकास अवरोध मुक्त होना चाहिए। बिल्डिंग बायलॉज और अग्नि सुरक्षा के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की राजधानी पटना में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त खेलगांव सिटी बनाई जाएगी। खेलगांव सिटी में सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकेंगी। खेल विभाग ने पटना जिला प्रशासन से खेलगांव के लिए 100 एकड़ जमीन मांगी है। जिला प्रशासन ने जमीन की तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही जमीन उपलब्धता से संबंधित प्रस्ताव जिला प्रशासन भेजेगा। पटना शहर के आसपास ही खेल गांव बनेगा। जिला प्रशासन द्वारा पुनपुन में डुमरी के क्षेत्र में जमीन तलाशी जा रही है। इस इलाके को फिलहाल प्राथमिकता इसलिए दी जा रही है क्योंकि यहाँ NH 83 भी है और बिहटा सरमेरा सड़क भी गुजरती है। बेहतर सड़क संपर्कता होने से डुमरी क्षेत्र के आसपास खेल गांव बनने की संभावना ज्यादा है। हालांकि बिहटा भी एक विकल्प है। हवाई, ट्रेन और सड़क मार्ग से आने जाने में ज्यादा समय नहीं लगे,
इसका भी ध्यान रखा जाएगा ताकि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं पटना में आयोजित हो सकें। पटना जिला में औद्योगिक क्षेत्र के लिए बियाडा ने जिला प्रशासन से 250 एकड़ जमीन मांगी है। खेलगांव सिटी के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी जिला प्रशासन जमीन तलाश रहा है। उद्योग विभाग ने भी जमीन उपलब्ध कराने की बाबत पत्र लिखा है। जिला प्रशासन औद्योगिक क्षेत्र के लिए फतुआ क्षेत्र में जमीन तलाशेगा। यहाँ पहले से औद्योगिक क्षेत्र और इकाइयां भी हैं। इसके अतिरिक्त बियाडा को भी जमीन चाहिए। फतुआ क्षेत्र में जमीन उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने खेल विभाग द्वारा मांगी गई जमीन की तलाश के लिए अपर समाहर्ता राजस्व के नेतृत्व में एक टीम भी बना दी है। अपर समाहर्ता को जमीन तलाशने का दायित्व सौंपा गया है। संबंधित अंचलाधिकारी से विमर्श कर निरीक्षण किया जा रहा है। जल्द ही जिला प्रशासन प्रस्ताव बनाकर भेजेगा। जिलाधिकारी ने इस मामले में कहा कि खेल विभाग ने खेल गांव बनाने के लिए 100 एकड़ जमीन मांगी है। पुनपुर क्षेत्र में जमीन देखी जा रही है। दूसरे क्षेत्र को भी विकल्प के तौर पर रखा गया है। एक टीम बनाई गई है। जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। खेलगांव में खेल से जुड़ी सारी सुविधा होगी। यहाँ प्रशिक्षण सह आवासीय सुविधा मिलेगी। टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल मैदान, खो-खो, वॉलीबॉल मैदान, शूटिंग रेंज, स्क्वैश, स्विमिंग पूल, जूडो और बॉक्सिंग हॉल, हॉकी, स्ट्रो, टर्फ मैदान, बड़ा इंडोर मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आउटडोर स्पोर्ट्स की सुविधा होगी। इसके तैयार होने के बाद यहाँ प्रशिक्षण लेकर खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पश्चिम चंपारण के सांसद सह मुख्य सचेतक संजय जायसवाल ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आए दिन अपराध हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन शिथिल बैठी हुई। उन्होंने कहा कि बिहार 2005 के दशक में जो बिहार था उसकी याद आ रही है। उन्होंने अपने ही सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बेतिया में पूर्व मुखिया जितेंद्र सिंह की हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गई। इसमें अपराधी की धरपकड़ और गिरफ्तारी तो हो ही, साथ ही उसके पीछे सहयोग कर रहे सफेद पोशों को भी गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा पश्चिम चंपारण एक सप्ताह में 3-3 हत्याएं आमजनों के लिए दहशत कायम है या पुलिस के लिए और सरकार के लिए चुनौती है। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को सभी जिला वासी अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे और शहीद हुई शहीदों को नमन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा और 15 अगस्त को सभी घरों पर तिरंगा लहराने का निवेदन भारत के प्रत्येक नागरिक से कर रही है। यह पूरा सप्ताह भारतीय जनता पार्टी हम तिरंगा यात्रा के रूप में हर प्रखंड में निकालेंगे, जिसमें हमारे सभी माननीय विधायक और सांसद शामिल होंगे। इस देश के संविधान के प्रति, इस देश की आज़ादी कितनी मुश्किलों से मिली है और इस आज़ादी को प्रत्येक नागरिक को सदैव याद रखना चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कुर्बानियों के कारण ये आज़ादी मिली है। हम प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानियों की जहाँ भी मूर्तियाँ लगी हैं उनको भी स्वच्छ स्वरूप में करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्रमदान करेंगे। और 14 अगस्त को जो इस देश की आज़ादी की सबसे बड़ी कुर्बानी हुई, पाकिस्तान का विभाजन हुआ और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से करोड़ों हिंदुओं को देश निकाला किया गया, लाखों की हत्याएं हुई, उन सबों की स्मृति में उनके श्रद्धांजलि स्वरूप भी 14 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगी। और हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिनके कारण इस देश को आज़ादी मिली है और उन्हीं के सम्मान में 15 अगस्त को प्रत्येक नागरिक से अपील करते हैं कि वह अपने घर पे तिरंगा अवश्य फहराए। पश्चिम चंपारण में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई है। जिस प्रकार से पूर्व मुखिया जितेंद्र सिंह जी की हत्या हुई है और कहीं न कहीं इसमें पुलिस की कमजोरी और एक गठजोड़ जो देखने को मिल रहा है, चंपारण की पुलिस को इस पूरे गठजोड़ को तोड़ना चाहिए। इसमें निश्चित तौर पर प्रशासन के कुछ लोग, ठेकेदार और कुछ ऐसे व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं जो सफ़ेद पोश बन करके समाज में घूमते हैं। सभी को अगर पकड़ के क्रैकडाउन नहीं किया गया तो पश्चिम चंपारण पुनः 2005 के पहले की स्थिति में पहुंच जाएगा। इतने वर्षों में हमने कभी भी
इस तरह की हत्या सुनी भी नहीं थी और यह बिल्कुल बंद हो गया था 2005 से। इसलिए पुलिस को त्वरित कार्रवाई करके इसमें जो भी शामिल है और प्रशासन की जो विफलता रही है, प्रशासन के भी लोग जो हैं उनके कहीं ना कहीं संवेदनहीनता के कारण, उनके ध्यान देने की कमी के कारण और यह घटनाएं घट रही हैं, हम लोग लगातार देख रहे हैं। नौतन में जो घटना घटी यह एक खुला हुआ सत्य है कि बैरिया से 2000 शराब की बोतलें डेली आती हैं। केवल पुलिस प्रशासन को यह बात का पता नहीं है, बाकी हर व्यक्ति इस इलाके का जानता है। वहाँ भी हत्या हुई और ये जितेंद्र सिंह जी की हत्या हुई। यह बहुत ही दुखद स्थिति है और हर हालत में पुलिस को इस पर कार्रवाई करके न केवल हत्यारों को बल्कि हत्यारे के पीछे जो सफेदपोश लोग छुपे हुए हैं उन सबों को बेनकाब करके हर जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।